बिकने लायक होगा। और शुरू में ये अलग होता है, जैसे इसके अंदर जो ये लीड दिख रहा है ये अलग है, ये इसका कैप अलग है, ये अलग रहता है, इसका पीछे वाला अलग रहता है, ये ढांचा अलग रहता है। या ये भी हो सकता है कि इसका ढांचा से पहले इसका रॉ मटेरियल होता होगा, तब ये ढांचा में बनता होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के बाद जब इसमें कैप लग जाता है तभी ये मार्केट में बिकने लायक होता है, अन्यथा ये बेकार है, ये किसी यूज़ का नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको बनाने के लिए हम लोगों को फिर मजदूरों को वेजेस देना पड़ता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इतना सारा काम कर लेते हैं ना, कि पहले पुराना स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर नया माल मंगाते हैं या रॉ मटेरियल मंगाते हैं, फिर उसको रिटर्न करते हैं, फिर उसमें भाड़ा लगाते हैं कि ट्रक में आ रहा है, ऑटो में आ रहा है, फिर उसको पेन को, जैसे ये पेन था, इसको बनाने या लिखने लायक या मार्केट में बिकने लायक बनाने के लिए हम लोग मजदूर को मजदूरी देते हैं। तो हम लोग जब इतना सारा काम कर लेते हैं ना, ये सारा काम जब हम लोग कर लेते हैं तभी ये पेन जो है ये सेल के लायक बनता है, बिकने लायक बनता है। ये एक कहानी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जितना जगह पे ये अलग अलग वर्ड लिखा हुआ है, सपोज यदि हम शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं या पेन का बिजनेस कर रहे हैं या गोभी का बिजनेस कर रहे हैं, यदि हम सब जगह गोभी गोभी लिख दे, यहाँ पे सब जगह लिख दे गोभी, यहाँ भी लिख दे गोभी, या शूज़, हर जगह शूज़ शूज़ या पेन पेन, तो ये समझ ही में नहीं आएगा कि ये है क्या। इसीलिए ये बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो बिजनेस का जो काम होता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज यूज़ करते हैं, कैरेज करते हैं, वेजेज करते हैं, फिर सेल्स करते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ये सब जगह अलग अलग चीज़ है, अलग अलग जगह पे रहता है। इसलिए यहाँ पे हर जगह वर्ड यूज़ होता है कि हम लोग परचेज क्यों लिखते हैं, सेल क्यों लिखते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि अच्छा इस माल को खरीदा गया, इस माल को बेचा गया। लेकिन एक और चीज़ था जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि परचेज, कभी कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग परचेज लिखते हैं, और कभी कुछ सामान लिखते हैं तो हम लोग उसका नाम लिख देते हैं, फर्नीचर ऐसा करके। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ये हम तभी बताएंगे आपको जब हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे। तो हम डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में ये आपको क्लियर कर देंगे कि ये परचेज वर्ड क्यों लिखते हैं और फर्नीचर वर्ड क्यों लिखते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे किया जाता है, और उसको रीइंबर्समेंट या रिटर्न उसका पेमेंट कैसे लिया जाता है। थैंक यू।